सारी संगत को राधा स्वामी जी। आज हम आपसे एक ऐसी साखी कहेंगे जिसे सुनने के माध्यम से आपको भी सबकी सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि सच्ची सेवा ही परमेश्वर की भक्ति है। उस परमेश्वर को पाना बस दूसरों की सेवा ही है। तो आज हम अपनी साखी शुरू करते हैं कि एक बार एक सज्जन व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी वहां से एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है उनसे कि साहब जूते पॉलिश करवा लीजिए ना। वो कहते हैं नहीं मेरे जूते तो ठीक हैं, मुझे नहीं करवाने पॉलिश। वो कहता है नहीं साहब देखिए ना धूल पड़ गई है, अभी पॉलिश कर देता हूँ, पैसे भी दो कम दे देना। कोई बात नहीं मैं अभी चमका देता हूँ। वो पाँव अपना आगे करते हैं जूता और कहते हैं लो अच्छे से चमका देना इस जूते को, मैं भी देखूं कितना अच्छा चमकाते हो, और कोई बात नहीं पैसे मैं तुम्हें पूरे दे दूंगा। इतना कहकर वो लड़का जूते पॉलिश करने लगता है और जैसे ही वो जूते पॉलिश करता है तो उसके हाथ बड़े ढीले चलते हैं। तो साहब उससे कहते हैं कि भाई हाथ अपना जल्दी चलाओ, रेलगाड़ी आ जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी से, क्या तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है? तो वो चुप रहता है पर करता रहता है। तभी वहां से एक दूसरा लड़का आता है पॉलिश करने वाला। वो फटाफट से उसके हाथ से ब्रश लेता है और फटाफट कस के पॉलिश करता है और इतने अच्छे से जूते चमका देता है। वो बंदा सोचता है कि पैसे किसको दूं, जिसने जूते पॉलिश किए उसको, या जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि अपने जूते पॉलिश करवा लो। लेकिन उन्होंने कहा काम जिसने किया है पैसे तो उसी को देने होंगे ना। वो फटाफट अपने जेब से पैसे निकालते हैं और जिसने बाद में जूते पॉलिश किए उसको पैसे थमा देते हैं और दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। तो क्या होता है कि जिसने जूते पॉलिश किए और पैसे लिए वो अपने पैसे दूसरे आदमी के हाथ में थमा देता है, जिससे जल्दी जल्दी जूते पॉलिश नहीं हो रहे थे। उसको पैसे देकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है जा भाई मौज कर। तभी वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो बुलाते हैं उसको, जिसने पैसे लिए उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि क्यों तुमने अपनी मेहनत के पैसे इसको क्यों दे दिए? वो कहते हैं कि साहब ये बेचारा कमज़ोर है, बहुत समय पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद इसके हाथ पांव इतने जल्दी से नहीं चलते, लेकिन इसलिए हम इसकी मदद कर देते हैं। जब भी इसको कोई काम मिलता है ना हम फटाफट से इसका काम कर देते हैं और उसका दाम इसी को थमा देते हैं, इसी के हाथ में उसका दाम दे देते हैं। वो कहने लगा इतनी अच्छी सोच, जरूर किसी अच्छे आदमी से मिलते होंगे आप। ऐसा कौन सा आदमी है जिससे आप मिलते हैं और आपकी सोच इतनी अच्छी है? कहने लगा कि हमारे यहाँ एक ना चाचा हैं, वो सत्संगी हैं। वो कहते हैं कि हमने बाबा जी के सत्संग में सुना है कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना परमात्मा की भक्ति करने के बराबर है। वो सत्संगी हैं, हम सत्संग में तो नहीं जा सकते लेकिन वो जाते रहते हैं और जब आते हैं ना तो हम उनसे बात पूछते रहते हैं कि आज सत्संग में क्या हुआ, क्या बात हुई, कैसे हुई और आज का आपने क्या सार लिया, क्या मॉरल लिया। फिर वो हमें हर रोज़ बताते हैं। इसीलिए हमारी जितनी भी टोली है, टीम है, जो हम जूते पॉलिश करने का काम करते हैं, जब भी इसको काम मिलता है इसका काम हम करके पैसे इसको ही दे देते हैं। काम ये खुद ढूंढता है लेकिन करते हम हैं। इसीलिए हम इसको भी साथ लेकर चलते हैं। अगर हम इसको छोड़ देंगे इसकी मेहनत पर तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये कमज़ोर है इसके एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन हम इसे कमज़ोर साबित नहीं होने देते, हम इसे अपने साथ लेकर चलते हैं बिल्कुल अच्छे से। कभी इसको ये महसूस ना हो कि ये कमज़ोर है और ये कमाई नहीं कर सकता, ये अपना दिनचर्या नहीं चला सकता। इसीलिए बस
तो कहते हैं ना कि एक सत्संगी का भी साथ होना सबको सुधार देता है। सब सारे समाज को सुधारने की जिम्मेवारी एक सत्संगी ले सकता है। तो एक सत्संगी वही होता है जो सत्संग में जाकर कुछ हासिल करके आए, कुछ विचार अच्छे उनको अच्छे से सेट करके पक्का करके सेटिस्फेक्शन से वापस आए और वही विचार वो दूसरों में भी डाल सके। ऐसा नहीं कि कोई सत्संग में जाता है और वहाँ की बातें सुनता है और डेरे से बाहर निकलता ही भूल जाता है, उसे दूसरी बातों की तरफ ध्यान चला जाता है। और ये भूलना सत्संग की बात नहीं है। सत्संग वो है जो आप सत्संग सुनने के बाद हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में बांध लो, वो बातें वही सत्संग होती हैं। तो सोच लो बाबा जी के डेरे में कितने लोग हैं और वो आगे कितने लोगों से जुड़ते होंगे। जितने लोगों से भी वो जुड़ते होंगे ना, उन सबको वो वही मॉरल देते होंगे, वही गुरु ज्ञान देते होंगे जो उनके पास खुद है। एक सत्संगी नेगेटिविटी कभी भी मत फैलाए, क्योंकि नेगेटिविटी बाबा जी की गुरु की आज्ञा नहीं है और ना ही वो फैलाना चाहते हैं। इसीलिए बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छी सकारात्मक ऊर्जा ही फैलाओ जिसके माध्यम से संसार में कुछ अच्छा हो, सबका भला हो वैसा। तो आज का सत्संग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर हमसे कुछ गलत शब्द बोले गए हों तो हमें क्षमा करें, एक बार फिर से क्षमा करें। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।